महिला स्पष्ट रूप से स्विमिंग पूल में डूबने वाली थी। यह देखकर मेरा सबसे अच्छा दोस्त उसे बचाने के लिए निर्णायक रूप से पानी में कूद गया। अप्रत्याशित रूप से बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि पूल के आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने सीधे पूल कवर का स्विच दबा दिया। जल्द ही कवर एक पिंजरे की तरह बंद हो गया, लेकिन पानी के अंदर दोनों बहनें अभी भी वहीं थीं। नाली में फंसी हीरे की अंगूठी को तोड़ने के बाद उन्हें तब तक खतरे का एहसास नहीं हुआ जब तक कि स्विमिंग पूल का ढक्कन बंद नहीं हो गया और उन्होंने तैरने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह था अभी भी एक कदम देर है। तेज आवाज के बाद स्विमिंग पूल को कसकर बंद कर दिया गया। आखिरकार दोनों बहनें तैरकर पानी से बाहर आ गईं, लेकिन वे पहले से ही स्विमिंग पूल में फंसी हुई थीं। बूढ़े व्यक्ति को, जो काम से निकलने की जल्दी में था, पता नहीं चला कि उसने 2 पैसे लोलुप महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बहनें अपनी गर्दनें टेढ़ी करके चिल्लाने लगीं, फिर पूल के ढक्कन पर थप्पड़ मारती रहीं। परंतु चिल्लाते चिल्लाते उनके गले टूट गए, हाथ सुन्न हो गए और बाहर किसी ने उत्तर न दिया। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त को अचानक याद आया कि आज रविवार है और स्विमिंग पूल कम से कम अगले सप्ताहांत तक खुला नहीं रहेगा। यदि आपको इस बंद स्विमिंग पूल में 5 दिनों तक भीगना है, तो इसके बारे में सोचने मात्र से आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी, सुन्न हो जाएगा और जगह जल्द ही बंद हो जाएगी। इससे उसके सबसे अच्छे दोस्त को चक्कर आ गया, इसलिए महिला उसे केवल गोताखोरी क्षेत्र में ले जा सकी और फिर उन दोनों ने दोनों हाथों से कवर पकड़ लिया और उसे धक्का देने की कोशिश करने के लिए जोर से ऊपर की ओर धकेला दूर। हालांकि पूरा स्विमिंग पूल कवर फाइबर ग्लास से बना है, जो न केवल बहुत सख्त है बल्कि उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन भी है। उन दोनों को थकान महसूस करने में देर नहीं लगी। उन्होंने एक दूसरे से शिकायत की कि दूसरा पक्ष बहुत कमजोर है, लेकिन अब तक शिकायत करना बेकार था। वे केवल दूसरा रास्ता ही खोज सकते थे। सौभाग्य से महिला को पूल के किनारे पर एक प्लास्टिक की प्लेट मिली और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को ढक्कन के नीचे एक वेंटिलेशन छेद भी मिला। शायद वह इसे खोलकर बच सकती थी। फिर महिला ने प्लास्टिक बोर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, नुकीले सिरे को छेद में डाला और इतनी जोर से प्रहार किया जैसे कि यह वास्तव में टूट सकता है। हालांकि वह प्रहार करते समय रुक गई, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहा कि वह चिंता न करे। जब उसका पति रात में घर आता और उसे नहीं देखता, तो वह निश्चित रूप से उसे ढूंढने के लिए स्विमिंग पूल की ओर दौड़ता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फोन लगातार बजता रहा। किनारे, यह महिला तुरंत बहुत खुश हुई और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहा। जब तक वह फोन का जवाब नहीं देती, उसका पति जल्द ही उसके पास आ जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति को इस तरह जाना पड़ेगा। व्यापार यात्रा अस्थायी रूप से। जब उसने देखा कि महिला ने फोन का जवाब नहीं दिया, तो उसने जल्दबाजी में एक संदेश छोड़ा और फोन रख दिया। जल्द ही रात हो गई और स्विमिंग पूल की लाइटें बुझने लगीं और अचानक अंधेरा छा गया। जिन महिलाओं ने अभी तक अपने पति का इंतजार नहीं किया है, वे भी निराश होने लगती हैं। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि मधुमेह से पीड़ित महिलाओं को हर 3 घंटे में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, अन्यथा उन्हें किसी भी समय सदमे में जाने का खतरा रहता है। यह सोचकर कि यह महिला अपनी आंखें बंद कर रही है, जैसे उसने अपनी किस्मत से इस्तीफा दे दिया हो, अचानक स्विमिंग पूल का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति गाड़ी लेकर अंदर चला गया। ग्राहक द्वारा छोड़े गए बैग को देखकर सफाई कर्मी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने संपर्क किया। फिर मैंने बटुआ और मोबाइल फोन देखा अवसर, लेकिन वह बहुत खुश हो गई। लेकिन जल्द ही मदद के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त की पुकार ने उसे चौंका दिया। आपको वहां क्या और कैसे करना है? जब किसी ने जवाब दिया तो बहनें इतनी उत्साहित हो गईं कि महिला ने तुरंत बताया कि वे कैसे फंस गई थीं और बाहर निकलने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल क्लीनर ने महिला के बटुए से नकदी निकाली और उसकी पतलून की जेब में भर दी और फिर बैंक खाता निकाल लिया। का स्विमिंग पूल में चली गई और स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई। महिला के पास अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन दोनों बहनें लोगों के दिलों के खतरों के बारे में पूरी तरह से भूल गईं। 1 घंटे बाद क्लीनर फिर से लौटा और उसने और अधिक मांगे की। इस समय पानी के नीचे की सबसे अच्छी दोस्त अब शांत नहीं बैठ सकती थी और उसने उसे कुछ रंग देने का फैसला किया।